हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ तथा हानि का पार्ट 16 को करेंगे। और बच्चों, मैं पहले 15 पार्ट करा चुका हूं, तो उन क्वेश्चनों पर आप बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और देखिए, लाभ हानि का चैप्टर थोड़ा बड़ा तो है ही है, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तो उन पर क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करते रहिए। और पहले परसेंटेज का भी चैप्टर क्लियर करा चुका हूं मैं, और पाइप टंकी और टाइम एंड वर्क का, तो उन पर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। और रीजनिंग के भी कुछ मैंने टॉपिक यानी चैप्टर डाल दिए हैं, तो उन पर प्रैक्टिस करते रहिए। और इसके बाद मैं फिर आपको डिस्काउंट कराऊंगा यानी बट्टा छूट। तो चलिए हम समझेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक व्यापारी वस्तु का मूल्य लागत मूल्य का 20% अधिक अंकित करता है यदि वह आधे माल को अंकित मूल्य पर बेचता है तथा 1/4 माल को अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेचता है और बचे हुए माल को अंकित मूल्य के 40% छूट पर बेचता है, उसका लाभ क्या होगा। देखिए, तो देखिए लागत मूल्य तो कितना मानेंगे हम। देखिए 100% मान के चलते हैं। देखिए 100% होता है अपना पे मूल्य, यानी 100 मान के चलेंगे। और देखिए 20% अधिक अंकित करता है, 20% अधिक, तो देखिए 100 का 20% 20 और 100 और 20 120। और देखिए उसने बोला है आधे माल को, तो देखिए तो आधे माल को, देखिए आधे माल कितना हो जाएगा 60। और देखिए 1/4, 1/4 बोला है। देखिए इसका है तथा 1/4 माल को अंकित मूल्य के 20% छूट पर। देखिए तो देखिए 1/4 कितना हो जाएगा 30, 4 तिया 12 और ये 0 और 30। देखिए 1/4, तो देखिए 4 तिया 12, देखिए 30, 30 से कम 30, तो 30 हो जाएगा। और देखिए बोला है 1/4 को अंकित मूल्य पर, आधे माल को तो अंकित मूल्य पर ही, तो देखिए अंकित मूल्य पर ही, तो देखिए 60। और 1/4 माल को 20% की छूट पर, तो देखिए 20% की छूट पर, तो देखिए 30 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 3 दूनी 6, तो देखिए 30 में से 6 माइनस कर देंगे तो 24। और देखिए बचे हुए माल को अंकित मूल्य के 40% छूट पर, तो देखिए 30 का 40% निकाल लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 चौक 12 और 30 में से -12 कर देंगे तो देखिए तो 18। तो देखिए मैं अब इसे यहां से मिटा देता हूं। तो देखिए अब इन्हें जोड़ दीजिए, तो देखिए 8 4 12 और 0, देखिए 12 का 2, हासिल का 1, और देखिए 1 और 1 2 और 2 4 और 6 10, तो देखिए 102। और देखिए यहां कितना था 100, तो उसमें क्या पूछा है, देखिए उसका लाभ क्या होगा। तो देखिए 100 से 102 हो गया, तो देखिए कितना हो जाएगा 2% लाभ, 2% लाभ हो जाएगा। देखिए मैं यहां लिख देता हूं, इसको यहां लिख देता हूं, देखिए 2% लाभ।
ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार एक कुर्सी जिसकी अंकित मूल्य 600 रुपये है पर दो लगातार छूट क्रम से 15% तथा 80% प्राप्त करता है। वह 28 रुपये कुर्सी के परिवहन पर खर्च करता है तथा कुर्सी को 545 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, ₹600, 600 रुपये, और देखिए आगे क्या दे रखा है। तो डिस्काउंट देखिए 15%, और दूसरा डिस्काउंट देखिए 80%, और देखिए 28 रुपये ट्रांसपोर्ट, तो देखिए 28 रुपये वो ट्रांसपोर्ट पर खर्च कर देता है। और देखिए आगे क्वेश्चन, देखिए 600 रुपये, तो 15% डिस्काउंट देखिए, तो 600 का 15 निकाल लेंगे हम। देखिए 600 का 15%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 15 छिक्के 90, तो देखिए 90 माइनस कर देंगे तो 510, 510, और देखिए फिर इस पर 80% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट, तो देखिए 510 गुणा 80/100, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखिए 80% हम निकाल लेंगे इसका 510 का, तो देखिए 8 एकम 8, 8 पन्ना 40, 8 पन्ना 40, तो देखिए 90 तो हमने यहाँ निकाला था, देखिए अभी निकाला था 90, देखिए 90 निकल के आया था 15%, 2 जीरो 15 छिक्के 90, तो देखिए 408 ये और 90 ये कितना हो गया, देखिए 8, 9 और 4, 498। अंकित मूल्य देखिए 600, देखिए मैं लिख देता हूं, ₹600, तो देखिए 600 माइनस 498, तो देखिए कितना आएगा, 102 रुपये, 102 रुपये, और देखिए 28 रुपये देखिए दे रखा है, 102 रुपये, और देखिए प्लस 28, 28 रुपये ट्रांसपोर्ट का खर्च है, देखिए 28 रुपये, तो देखिए कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 की जीरो, हासिल लगे 1, और 1 और 2 3, और 1, और देखिए एसपी हमारा यानी सेलिंग प्राइस कितना है, देखिए दे रखा है क्वेश्चन में 545 रुपये में बेच देता है। एसपी 545 रुपये में, देखिए तो देखिए 545 और माइनस 130, तो देखिए 5, 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1, और 5 में से 1 माइनस 4, यानी 415, तो देखिए 415/130 और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो देखिए 41, 50,
और 0 उतार देंगे। तो देखिए 13 से 13 × 39, देखिए 13 × 39 बचे 2, यानी और 5 0 39, और देखिए 13 कम 13 और बचे 12 और 1 0 39, देखिए 13 निम्मा 117 बचे हमारे कितने, देखिए 117 माइनस कर देंगे तो 3 बचेंगे, तो देखिए 3 बचेंगे और पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। देखिए 13 दूनी 26 बचे हमारे 4 और फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 13 × 39, यानी 319.23% लाभ। नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा लाभ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो नोट कर लीजिए। इस तीर को देखिए मैं यहां लगा देता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से 40 पेन 36 पेनों की निर्धारित कीमत पर खरीदता है। यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचता हो तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए CP बटे M 36/40, और देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि वह उन्हें 1% बट्टे पर बेचता हो तो 1% बट्टे पर, 1% बट्टे पर, तो देखिए 1% बट्टे पर, तो देखिए 40 × 1/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 एकम 4 और बटे 10, देखिए 10 से अगर 4 में भाग देंगे, देखिए पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे, तो देखिए 10 चौक 40, यानी 0.4। तो देखिए अब, तो देखिए हमारा एसपी यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, देखिए 40 माइनस 4.4 माइनस 0.4, तो देखिए कितना आएगा 39.6, 39.6। तो देखिए इनका अंतर देखिए, तीन पॉइंट छह, देखिए इनका अंतर 3.6। और देखिए लाभ हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी यानी क्रिय मूल्य पर, और क्रिय मूल्य हमारा कौन सा है 36, ये। तो देखिए 3.6/36 और गुणा 100, तो देखिए पॉइंट हट जाएगा, 1 0 कैंसिल हो जाएगी यहां से, और देखिए 36 से 36 एक बार, और 10 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, यानी 10% लाभ। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति 380 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और वह क्रिय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है। यदि उसे 20% लाभ होता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए तो देखिए सीपी यानी 380 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, तो देखिए सीपी 380 रुपए, और देखिए 20% देखिए दे रखा है, 20% मरम्मत पर खर्च करता है, तो देखिए मरम्मत 20% खर्च करता है,
और देखिए तो 20% मरम्मत का खर्च निकाल लेंगे हम। देखिए 380 गुणा 20, देखिए मरम्मत का खर्च। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल 2 और 38 दूनी 76, यानी 76 रुपए उसने मरम्मत पर खर्च। तो देखिए 380 और 76, तो देखिए 380 प्लस 76, 6 और 8 7 15 का 5, हासिल लगे 1 और 3 और 1 4। तो देखिए न्यू सीपी कितना हो गया 456 रुपए नया सीपी हमारा, यानी क्रय मूल्य। और देखिए बोला है यदि उसे 20% लाभ है तो, लाभ होता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 456, 20% लाभ, देखिए 20% निकालेंगे हम। तो देखिए एक 0 से एक 0 कैंसिल, और देखिए 2 छिक्के 12 का 2, हासिल के 1, और 2 पंजे 10 और 1 हासिल का 11, 11 का 1 और हासिल के 1, और 2 चौक 8 और 1 9 हासिल का। तो देखिए 9, यानी 912, और देखिए बटे में फिर 10 चला जाएगा। तो देखिए बटे में 10 है, तो देखिए एक 0 है तो एक अंक बाद, देखिए एक अंक बाद हमारा पॉइंट चला जाएगा दशमलव, यानी 91.2, 91.2। देखिए और 456 ये, देखिए 456 प्लस 91.2, 547.2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना होगा 547.2। क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% छूट देता है किंतु वह 10% लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। यदि क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो अंकित मूल्य कितना है। देखिए तो देखिए डिस्काउंट 5%, देखिए दे रखा है 5% छूट देता है किंतु वह 10% का लाभ, तो देखिए प्रॉफिट 10%। और देखिए आगे क्वेश्चन में करना लाभ भी प्राप्त करना चाहता है। यदि क्रय मूल्य 95 रुपए हो, यानी सीपी 95 रुपए हो, यानी अंकित मूल्य। देखिए सीपी इधर लिख देता हूं, देखिए सीपी यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो देखिए कितना है सीपी हमारा 95, 5% की छूट देने के बावजूद, देखिए दे रखा है क्वेश्चन में 5% की छूट देता है किंतु वह 10% का लाभ भी प्राप्त करता है अंकित मूल्य पे। देखिए तो कितना हो जाएगा 10% का लाभ, तो देखिए 100 और 10, 100 का 10% 10 और 100 और 10 110, 110। यदि क्रय मूल्य 95 रुपए हो तो, 95 रुपए हो तो, देखिए क्रय मूल्य हमारा ये है और 95 रुपए हो तो, देखिए 95 रुपए हो तो कितने से मल्टीप्लाई करें 95 से 95 आने के लिए, देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसकी भी देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो देखिए 110 रुपए, यानी तो नोट कर लीजिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना है 110 रुपए। तो नोट कर लीजिए, 6 की तरफ चलेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है किंतु 10% छूट भी देता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, तो देखिए वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से 25% यानी क्रय मूल्य कितना मानेंगे? देखिए 100 मैं यहां लिख देता हूं। देखिए 100 कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। देखिए 25% अधिक अंकित करता है, तो देखिए 100 का 25% 25 और 100 और 25 125 हो जाएगा। और देखिए आगे क्वेश्चन में अंकित करता है किंतु 10% छूट भी देता है, 10% छूट भी देता है। तो देखिए 10% छूट भी, तो देखिए 125 गुणा 10% निकाल लेंगे, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 125 बटे 10, तो देखिए 1 0 है तो एक अंक, एक पॉइंट सरक जाएगा एक अंक बाद, तो देखिए 12.5 यानी 12.5 की छूट भी और दे दी, तो देखिए कितना बचा, यानी 12.5 मैंने देखिए साफ लिखा 12.5, तो देखिए कितना हो जाएगा 112.5 112.5। देखिए इसे मैं मिटा देता हूं। तो देखिए कितना हो गया, देखिए 100 से कितना अंतर, तो देखिए अंतर कितना हो जाएगा 12.5। और देखिए क्वेश्चन में दे रखा था वस्तु की कीमत यानी क्रय मूल्य हमारा, देखिए ये है सीपी। और देखिए लाभ हानि इसमें पूछा है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए लाभ हानि किस पे निकालते हैं हम? सीपी यानी क्रय मूल्य पर। तो देखिए 12.5 बटे 100 और गुणा 100 प्रतिशत निकालने के लिए। देखिए बटे में हमारा सीपी, देखिए तो देखिए 100 से 100 खत्म, कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो कितना हो गया देखिए 12.5% प्रॉफिट यानी लाभ। तो नोट कर लीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, और इन क्वेश्चनों पर दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो ठीक है, ओके।